शाम की हमारे साथ मौजूद हैं जी माँ जी, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे की ज़ाहिर है खुशियों को जिस तरीके से नज़र लगी, सही कहते हैं ना, अपनी खुशियों को लोगों से बचा कर छुपा कर रखना चाहिए जी। और ये जो सब कुछ हुआ है क्या कहेंगी? मेरे पास तो कोई अल्फाज भी नहीं है कहने के लिए। जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ किसी के साथ ना ऐसे हो। मैं यही चाहती हूँ कि बस उसको सज़ा मिले, किसी और की बेटी ना ऐसे हो। ये आपने बेटे की शादी के लिए मेहंदी लगाई हुई है? जी। आपके तो घर में वो सारा माहौल ही शादी वाला चल रहा था। हाँ जी, ऐसे ही था। मैं तो अपनी बहू को घर लेकर आई तो मुझे ये टेंशन पड़ गई इतनी ज़्यादा। आप रस्में कर रही थी उस टाइम? अभी तो अभी करनी थी, कुछ भी नहीं किया। अभी तो दुल्हन को लेकर रूम में, वीडियो वाले भी घर में ही थे अभी, तो हमें फ़ोन आ गया उधर से। हाँ, शाम की तबीयत तो इतनी ख़राब नहीं थी उसकी, वालिदा बता रही है, तो जहन में तस्वुर भी नहीं होगा कि इस तरह कुछ की भी नहीं कॉल आ शाम को जाएगी। हुआ, कुछ भी नहीं हुआ शाम को। तो इतना ज़्यादा खेल रहा था, स्टेज पे भी इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसको तो हल्की फुल्की खांसी थी बस। उसकी बहन की तबीयत ख़राब थी, उसने उसको भी इंजेक्शन लगा दिया। बहन भी साथ गई थी? हाँ जी, उसकी बहन तो को भी टीका लगा है? उसकी मेडिसिन लेने गई थी। अच्छा, उसको भी लगाया हाँ इसने? जी। उसको नहीं लगाया, उसकी है? छोटी। दोनों बहन भाई गए थे वहाँ? हाँ जी। अच्छा, और शाम को इंजेक्शन लगाया और बहन को दवाई दे दी? ऐसे किया। हाँ जी। अच्छा, कोई समझ नहीं हमें तो आ रही है ना, हमें कोई समझ आ रही क्या करना है क्या नहीं करना। पूरा ख़ानदान हमारा इधर शादी पे आया हुआ था, हमारा घर मातम वाला बन गया। मैं तो यही मरियम नवाज से अपील करती हूँ कि आप उनको सज़ा दें, उसको भी पता चले कि कैसे करते किसी के साथ ऐसा। अभी तो एक दिन गुजरा है इस तरह के केस में, इस तरह के मामलात में, बाद में सुलह के लिए, बाद में बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ोन कॉल्स आने लग जाती हैं, प्रेशर आ जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मोहल्लेदार इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप लोग ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। बस हम कहते हैं कि उसको सज़ा मिले, बस किसी और की बेटी ऐसे ना रो, किसी और के घर में ऐसा ना हो जैसा हमारे साथ हुआ। क्या आप कहना चाहते हैं? पास करके बोलिएगा। हम तो वह हुकूमत वक़्त से यही अपील करते हैं, पैसे ताई डॉक्टरों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये हमारे बेटे नवासे को मामूली खांसी और नज़ला ज़ुकाम था, उसने पकड़ कर उसने इसको इंजेक्शन लगाया, टीका लगाने से उसकी हालत गैर हो गई और चंद मिनटों के बाद उसकी डेथ हो गई है। इस वास्ते वो उसने फार्मेसी खोली है, स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, एक पास बाप दवाई देता है। हमें नहीं सी पता ये डॉक्टर अताई है या MBBS है या अताई है, तो हमें पता होता था बेटी को क्यों उधर भेजते हम। हाँ। दवाई लेने के लिए हम MBBS के भी पास भेजते। ये इसने इंजेक्शन गलत या एक्सपायर लगा दिया जिससे बेटे की हालत गैर हो गई और मिनटों में उसकी डेथ हो गई है जी। इस वास्ते हुकूमत वक़्त बीबी मरियम से, मरियम औरंगज़ेब से, बीबी उज़्मा बुखारी से हम अपील करते हैं, इसको पकड़ो और इसको सख्त से कड़ी सज़ा दी जाए। और जो हमारी पुलिस है, कहते हैं वो आवाम का साथ नहीं देते, उस SHO ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारी बहुत हेल्प की है। रात के 2 बजे पोस्टमार्टम के लिए उसने अपना सिपाही भेजा हमारे साथ। अच्छा। रात के 2 बजे और पोस्टमार्टम हुआ है, उन्होंने कराया। पोस्टमार्टम से जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से इंक्वायरी होगी, उसके बाद FIR काटेगी उनके खिलाफ। और बाप और बेटे को पकड़कर SHO ने उसे थाने में हवालात में बंद किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। अभी आप गए हैं थाने उसके बाद? हाँ जी, नहीं उसी दिन ही गए हैं। उसी दिन गए? उसी अच्छा। रात ही गए हैं, रात के 2 बजे तक हम अच्छा। उधर वाक़या 10:30-11 बजे हुआ है। अच्छा। हम 2 बजे तक उधर ही रहे हैं, सारे जितने भी आदमी थे हमारे साथ। हम रात के 2 बजे तक उधर रहे। फिर SHO ने हमारे साथ अपना सिपाही भेजा है, ASI है या सिपाही है, हमारे साथ गया है, पोस्टमार्टम कराया है। बता रही है शाम की वालिदा बता रही है कि इस डॉक्टर की वजह से पहले भी 2 से 3 बच्चों के साथ यही सब कुछ हुआ है, तो आपको इल्म नहीं था इस चीज़ का?
हम तो मेहमान आए, हम बदामी बाग से आए, दाता अच्छा। नगर से। हमें नहीं थी पता है कि ये ऐसा डॉक्टर है कि हाँ। नहीं। पता होता था क्यों भेजते, बिल्कुल। क्यों भेजते ऐसे डॉक्टर के पास। हम MBBS के पास देते। हाँ जी, हाँ। दिखाइएगा। इधर हमारे मेहमान अभी तक घर में वलीमा था अगले दिन, तो ये अभी हम अपनी बहू को घर ही लेकर आए थे। ये सदमा हो गया। ऐसा जो घर खुशियों पर मातम बन गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी बिल्कुल तो अपील ही आपसे भी अपील है, आप हमारे घर आए हैं, और हुकूमत वक़्त से भी अपील है हमारे दाद रसी की जाए। आपकी मेहरबानी। ये जब वहाँ पर शोर हुआ है, जब सबने जाहिर है शोर किया, तब जाकर पता लगा है, वहाँ के इलाके के लोगों ने बताया है कि ये पहले भी ये सब कुछ कर चुका है। पहले भी कहते हैं, उन्होंने बोला कि उधर लोगों ने कि पहले भी इसने ऐसे किया किसी और के बच्चे को। वहाँ के लोग जाहिर है हाँ उस जी। वक्त जब आप लोगों ने शोर किया तो फिर लोगों को भी अंदाजा हुआ होगा हाँ जी। आज किसी और माँ की गोद उजड़ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। की डेथ की है कुछ 6 माह और 7 माह पहले की बात है, और ये कल भी मेरा ख्याल है बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात है ना। हाँ, यानी कि वो इस वक्त उनकी क्लिनिक वो उधर दरबार के परली तरफ होती थी। दरबार की यही क्लिनिक हाँ, यही ये डॉक्टर। भी आए एक और इसके साथ एक और भी आदमी था। अच्छा, पहले वहाँ पर होता था, हैं? पहले वहाँ पर होता था, हाँ, वहाँ पर होता अब यहाँ पर है। आपने इनका घर भी है ना ये बेटा। अच्छा, हाँ, इनका अपना घर है। अभी एक बच्चा फिर से फौत हो उसका गया नहीं, उसका है, नहीं, परसों गलत टीका नहीं, लगा है। उसका मुझे कोई इल्म नहीं बेटा, मैं ऐसे कहूँ हाँ। तो बुरी बात है। अच्छा, आपको पता है ये कि 6 माह पहले इसको सील किया गया था, सील किया इस गया था। क्लिनिक को सील किया गया नहीं, था, उसका भी नहीं, उसका भी नहीं मैं तो पता। सुबह आता हूँ तो सब अच्छा। अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ बच्चों ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ मैं। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹਾਦਸਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੋਹਰ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, MBBS ਤੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਹੋਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲਗਾਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਪੈਸੇ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ऐसा मसला तो है नहीं, लेकिन इन्हें मैनू वो सैन नहीं करके देते तो ना मोहर लगाइए। वो कहाँ से मोहर लगाते जब था ही नहीं कुछ वैसा तो मोहर कहाँ से लगा मैं देते वो आपको? जो है ना अस्पताल नहीं है वो सरकारी अस्पताल सदर है, किसी आदमी को मैंने कहा उसको तो मैं वहाँ गया, उधर से डॉक्टर से मोहर लगवाई और मोहर लगा के तो फिर उधर मतलब लाइसेंस जब के लिए आपको पता लग गया, लाइसेंस के लिए मैंने वो कागज जमा कराए। बुजुर्गों मुझे इतना पता है ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪਿਓ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ अर्ज करदा बेटा जिस तरह ਤੁਸੀਂ फरमा रहे हो तो बच्चों तो अजीज केड़ी चीज है, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? यार 200 रुपया लेना, गरीब आदमी कहना जितना 1000 रुपया देना है ਆਪੇ उधर 200 रुपया। ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਿਲकुल ठीक ਤੇ है। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ कोई ਵਜ੍ਹਾ शक ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ पैसे ਚਲਾ जिसने को नहीं है उसे ही मरना नहीं था, ਹੈ। जिसने को पैसे नहीं हो या 200 रुपया देगा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ओहो बड़ा बताएं इनको। और सुनो सुनो